बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी का जीवन अगम रहस्य। लगभग 16.5 वर्ष श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने सर्वसाधारण को स्थान स्थान पर भ्रमण करके सत्संग उपदेश से किरदारत किया। सन 1935 में आप चकोड़ी संत आश्रम में विराजमान थे। यहाँ पर अपनी मौज के अनुसार सभी प्रचारक महात्माओं को तथा अन्य प्रबंधकर्ता को बुलाकर 4.5 मास यही रखा। महात्मा जनों की संख्या लगभग 800-900 थी। श्री चरणों में संगतों ने कितने ही विनय पत्र महात्मा जनों को बुलाने के लिए भेजे, परंतु आपने किसी को भी जाने की आज्ञा ना दी। इस मौज में बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ था। आप महात्माओं को आश्रम में रखकर उनके सम्मुख रूहानियत के रहस्य प्रकट करना चाहते थे तथा आपने ऐसा ही किया। इस समय में कोई दिन ऐसा खाली ना जाता जबकि श्री प्रवचन ना होते। यही प्रवचन ही तो सेवकों की पूंजी होती है। जब भी महापुरुषों के प्रवचन याद आए, उन पर मनन किया जाए तो काल माया के त्राण पाया जा सकता है। इस प्रवचनामृत की वृष्टि में से 2-4 सत्संग प्रवचन यहाँ लिखे जा रहे हैं, जिन्हें पढ़कर हमें मनन करना है और लाभवंती होना है। एक दिन प्रवचन हुए। कोई व्यक्ति जब किसी के घर अतिथि बनकर ठहरता है तो उस घर के निवासी उसका बड़ा सम्मान करते हैं। अच्छे अच्छे बर्तनों में भोजन परोस कर उसे खिलाते हैं। अच्छे से अच्छा बिस्तर उसे विश्राम के लिए देते हैं। स्वादिष्ट और उत्तम पदार्थ उसे खिलाए जाते हैं। सेवक की प्रत्येक आवश्यक वस्तु अतिथि के आगे लाकर रख दी जाती है। वह अतिथि भी इन वस्तुओं को उपभोग करता हुआ किसी वस्तु में अपना दिल नहीं फंसाता, क्योंकि वह दिल में ये समझता है कि ये मेरा घर नहीं है और ना ही ये वस्तुएं मेरी हैं। इसीलिए वह उस घर में सम्मान से रहता है और घर के मालिक भी बड़े हर्ष से उसका भावभीना स्वागत कर उसे सहर्ष विदा करते हैं। यदि वह वही मनुष्य उस पर वहां के सामानों को देखकर उन पर मोहित हो जाए, उस घर के सामानों को अपना समझने लगे और उन्हें अपने साथ ले जाने का प्रयत्न करे, तो उसका परिणाम ये होगा कि वही मनुष्य जिसे सम्मान मिलना था वह अपमानित किया जाएगा। अंत में वो वस्तुएं भी उससे छीन ली जाएंगी। अपमान उसे यूं ही सहन करना पड़ेगा, हाथ भी कुछ ना आएगा और पछताना पड़ेगा। संत महापुरुष कहते हैं कि इसी तरह संसार में अतिथि की तरह बनकर रहें। दुनिया के पदार्थ प्रयोग में लाएं, परंतु उनके साथ दिल न लगाएं। बाल बच्चों तथा परिवार का पालन पोषण करो, परंतु उनके मोह के ख्याल दिल में एकत्र न करो। उनके साथ तो अस्थायी संबंध है। मालिक ने इस संसार रूपी घर में मनुष्य की प्रत्येक आवश्यकताएं की वस्तुएं दे रखी है, लेकिन तुम इनके मालिक नहीं हो। इन सब का मालिक कोई और है। यदि इन पदार्थों का मालिक बनने का प्रयत्न करोगे, इन सामानों के साथ लगाव रखोगे, मोह ममता के विचार दिल में इकट्ठे करोगे, तो इसका परिणाम ये होगा कि संसार से जाते समय बदनाम होकर जाओगे। संबंधी अब दुनिया के समान मृत्यु समय तुम्हारे साथ नहीं जा सकते, परंतु इनके साथ लगाव की तुम्हें सजा 84 लाख योनियां भोगनी पड़ेगी। धन का ख्याल होने से सर्प की योनि मिलेगी। इसी प्रकार अनन्य योनियां मिलती हैं जिन्हें भोगना पड़ेगा। दुनिया के सामान भी तुमसे छीन लिए गए और सजा भी नीच योनियों के रूप में तुम्हें भोगनी पड़ेगी। यदि संसार में मेहमान की तरह रहकर दुनिया के सब सामान प्रयोग में लाओ और किसी वस्तु के साथ दिल नहीं लगाओ, तो हंसते खेलते दुनिया से जाओगे। इसीलिए दुनिया में इस प्रकार रहो जैसे कहा भी गया है, जग रहूं जगते अलग रहूं, जोग जुगत की रीति, दुल्हन हृदय नामते लाई रहो दृढ़ प्रीति। संसार में रहकर संसार से अलग अलग होकर रहना आसान नहीं है। इसका साधन समय के संत सतगुरु ही जीव को बताते हैं। जिस मनुष्य ने भजन अभ्यास में अपनी सुरती को लगा लिया, जिसने अपनी चित्रवृत्ति को संयम में कर लिया,
वही मनुष्य संसार में रहकर खाने पीने की वस्तुओं को सेवन में लाता हुआ उनमें अपना दिल नहीं फंसाता, परिवार में रहता हुआ मोह के विचारों से बचा रहता है। इसीलिए भजन अभ्यास करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। भजन करने से ही मनुष्य संसार में निर्लिप्त रहता है। श्री सतगुरुदेव महाराज जी के प्रवचन सत्यता और यथार्थ की कसौटी पर तुले हुए थे। अंतिम समय तक परोपकार तथा पद्मार्थ के पद पर आरूढ़ होकर प्रवचन फरमाते रहे, ताकि इस जीव इन पर चलकर अपना कल्याण कर सके। एक दिन श्री प्रवचन हुए कि सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। समय हर दशा में गुजरा जा रहा है। इसी समय में जैसा भी काम कर लिया जावे, मनुष्य को अधिकार है। समय ये किसी से नहीं कहता कि तुम इस समय ये काम करो या कोई अन्य काम करो। सूरज ने तो रोशनी देनी है, चाहे उसमें कोई ग्रंथ पढ़ ले, चाहे कोई व्यवहार का काम कर ले, चाहे सोकर समय गुजार दे। काम का करना या ना करना मनुष्य के अपने वश में है। इसी समय में गुरुमुख जन अपना परलोक सुधार लेते हैं और सुख रूह होकर संसार से जाते हैं, और मनमुख समय गवाकर अपना नुकसान कर लेते हैं। मनमुख अपना सारा जीवन पेट के धंधों में गुजार देते हैं, बिना रूहानी कमाई के खाली हाथ संसार से जाते हैं। परंतु इसी समय में गुरुमुख भजन अभ्यास, सतगुरु की सेवा तथा सत्संग का लाभ उठाकर अपने समय को सफल करते हैं। महापुरुष फरमाते हैं कि 1,84 जोनी सबाई, मानस कहूँ प्रभु दिए बड़े आई। ईसु पढ़ीते जो नर चूके, सो आई जाए दुख पाई दे। मनुष्य जन्म को इसलिए श्रेष्ठ तथा उत्तम कहा गया है कि मनुष्य जन्म में भजन अभ्यास और सत्संग आदि सब भी साधन हो सकते हैं। किसी अन्य योनि में ये काम नहीं हो सकते। जो लोग मनुष्य जन्म को पाकर अपना पूरा जीवन खाने पीने और सोने में तथा मोह ममता की पूर्ति में लगा देते हैं, वह जीव अपने रास्ते से भूले हुए हैं। जैसे 2 मनुष्य किसी बाग की सैर के लिए गए। बाग के मालिक ने उनको 1 घंटा सैर की आज्ञा दी। उनमें से एक ने तो उस समय में कुछ फल खा लिया और पेट भर लिया, परंतु दूसरा मनुष्य घंटा भर वृक्षों एवं पौधों के पत्ते देखता एवं गिनता रहा। 1 घंटे के बाद बाग के मालिक ने दोनों को बाहर निकाल दिया। इस प्रमाण से स्पष्ट है कि जिस मनुष्य ने तो फल खाकर पेट भर लिया, उसने समय का लाभ उठा लिया। इसके विपरीत जिस व्यक्ति ने केवल फूल पत्ते शाखाएं गिनने में समय गंवा दिया, उसे बाग के बाहर निकाल देने पर सिवाय पछताने के कुछ शेष न रह जाएगा, क्योंकि उसने वहां से कुछ प्राप्त नहीं किया। इसी प्रकार मन की इच्छाओं को पूरा करना पत्ते गिनने के बराबर है। मनमति की कार्यवाही से मनुष्य की रूह को कोई लाभ नहीं। यदि शरीर का पालन पोषण करके पूरी आयु उसमें व्यतीत कर दी, तो उसे क्या लाभ हुआ? शरीर तो नाशवान है। शरीर ने अंत में एक दिन यही रह जाना है। वह कर्म जो रूह के काम आने वाले हैं, उनकी तरफ यदि मनुष्य ने ध्यान ना दिया तो संसार से खाली हाथ जाएगा और नीच योनियों का शिकार होगा। दुनिया नाशवान है। जो आया है उसने अवश्य ही एक दिन मृत्यु के मुंह में जाना है, मगर जाने जाने में अंतर है। जो गुरुमुख है, जिन्होंने अपने जीवन को सतगुरु की सेवा एवं भजन अभ्यास में लगा दिया, वह उज्जवल मुख होकर संसार से जाते हैं। सिंहासन पर चढ़कर अर्थात सम्मान के साथ जाते हैं। जिन्होंने नाम एवं शब्द की कमाई नहीं की, उन्हें 84 लाख योनियों की यातनाएं सहन करनी पड़ती हैं। इसीलिए संसार में आकर गुरुमुखों वाला जीवन व्यतीत करो। संसार में उज्जवल मुख होकर जाओ, ताकि तुम्हारा संसार में आना सफल हो। एक दिन कुछ सेवक सेवा में लगे हुए थे। आपने अपनी मौज से उन्हें समीप बुलाया और विराजमान होकर श्री प्रवचन फरमाने लगे। गुरुमुखों का समय बड़ा कीमती है। गुरुमुख इसी समय में सतगुरु की सेवा और भजन अभ्यास एवं सत्संग का लाभ उठाकर भक्ति वाला धन कमा रहा है, जो आदि से अंत तक काम आता है और मृत्यु के बाद रूह के साथ जाने वाली वस्तु है।
संसारी लोग वह धन कमाते हैं जो ना तो जीव के साथ आया है और ना अंत में उसके साथ जाएगा। वह धन केवल जीवन में व्यवहारिक रूप में काम आ सकता है, चाहे उस धन से कितना भी धनी क्यों ना हो, लाखों रुपए संचित कर लो। धन को संत महापुरुषों ने जड़ माया कहा है, परंतु मनुष्य जो ईश्वर का अंश है यानी चेतन है, धन में आस्तिक होने से उसमें फंस गया है। ये कितनी भारी भूल है। धन के आने से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और भी अधिक बढ़ जाते हैं। इन सब विकारों ने मनुष्य को अच्छी तरह से घेर लिया है, फिर उसी धन के मनुष्य को अपने बंधन में बांध लिया है। परंतु वह गुरुमुख जिनके संस्कार अच्छे होते हैं, अपने धन को परमार्थ और सतगुरु की सेवा में लगाकर उसके बदले में भक्ति का धन प्राप्त करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से वह सहज में ही छूट जाते हैं। परंतु आम संसारी जीवों को भक्ति रूपी धन का कोई भी ज्ञान नहीं। गुरुमुख ही भक्ति के धन को प्राप्त करते हैं। गुरुमुखों का कर्तव्य है कि अपने इस अमूल्य जीवन के समय में ही भक्ति का धन प्राप्त करते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ने का प्रयत्न करें। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने सरल ढंग से भक्ति पद दर्शाया। वह ऐसे प्रवचन किया करते थे जो सरलता से समझ आ सके, लेकिन उनमें रहस्य अधिक होता था। एक दिन प्रवचन हुए कि संसार में जितने भी प्राणियों के नाम हैं, ये सब कारण नाम हैं, अर्थात सब मिथ्या है। ये सब यही रह जाने वाले हैं। ये नाम इस संसार में ही आकर बने और यही रह जाएंगे। इन्हें माया का स्वरूप कहा जा सकता है। जैसे मानव, पशु, पक्षी, कीट आदि जीवों के भिन्न रूप हैं, वैसे ही उनके नाम भी भिन्न भिन्न है। जिस योनि में रूह जिस देह को ग्रहण करती है, उसी नाम रूप बन जाता है। यदि इस नाम एवं रूप से नजर उठा दी जाए तो केवल एक जात आत्मा रह जाती है जो सबके अंदर विद्यमान है, परंतु अपने कर्मों के अधीन होकर उसने वैसे ही देह को प्राप्त किया है। भक्ति और माया भी दूध और पानी के समान आपस में मिले हुए हैं। जैसे दूध को अच्छी तरह आंच पर गर्म कर पानी सुखा दिया जाता है और शुद्ध दूध ही शेष रह जाता है, ऐसे ही योग अग्नि द्वारा माया रूपी पानी सुखा दिया जाता है और सत्य वस्तु रूपी आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। गीता के चौथे अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी परम सखा अर्जुन को उपदेश देते हैं कि हे अर्जुन, जैसे प्रचलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण दुष्कर्मों को भस्म कर देती है। ये ज्ञान पूर्ण संत महापुरुषों से मिलता है, जिसके द्वारा जन्म जन्मांतरों के पाप भस्म हो जाते हैं। वे आत्म स्वरूप को दर्शाते हैं। सभी संत महापुरुष, संत महात्मा यही उपदेश देते हैं कि ये संसार माया का पसारा है, इसमें दिल फंसाना उचित नहीं। इस माया के स्वरूप को आंखों में नहीं बसाना, लेकिन व्यवहार रूप में इसे देखना है। इन आंखों में मालिक का जलवा बसाना है। अपनी दृष्टि को सदा अपने लक्ष्य पर रखना है। इस परम सुंदर आत्मा की ओर अपना ध्यान लगाए रखना है, ताकि उस आत्म स्वरूप में ध्यान जड़कर आत्म में ही हो सके। ऐसा तभी हो सकता है जब जीव भक्ति और माया के पार को पूर्ण संत महापुरुष सतगुरु से अपना नाता जोड़ता है। जब आत्मा का बोध हो जाता है तो जीव को पता चलता है कि उसका अपना वास्तविक स्वरूप क्या था। तब उसे झूठ और सत्य का ज्ञान होता है और वह सब में उस एक आत्मा को देखता है। इसीलिए ही तो संत महापुरुष फरमाते हैं, ये संसार स्वप्न छलावा है, जीव को जल्दी से छल लेता है। संत दादू दयाल जी फरमाते हैं कि इस संसार को देखकर भूलना नहीं चाहिए, ये उसका असली रूप नहीं है। यदि मानव जन्म इस छलावे में चला गया तो फिर 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। परम संत श्री कबीर साहब जी भी फरमाते हैं, एक वस्तु के नाम बहु
लीजिए वस्तु पिछान, नाम पच नहीं कीजिए, सार तत्व ले जान। एक वस्तु के अनेकों ही नाम होते हैं। जैसे एक मनुष्य जिसे कोई भाई कहता है, कोई पिता, किसी का वह चाचा है तो किसी का मामा। नाम भिन्न भिन्न है परंतु मनुष्य एक ही है। इन नामों के भिन्न भेद में ना पढ़कर सार वस्तु को पहचानना है कि वह मनुष्य क्या है। वह चेतन है, परमपिता परमात्मा का अंश है, आत्म स्वरूप है। उसी आत्म स्वरूप की पहचान करनी है। मानव जन्म को पाकर नाम और रूप को मिटाना है और अपनी सत्ता के नाम को पहचानना है। यही मानव जीवन के पाने का उद्देश्य है। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने मौज में आकर एक दिन गुरुमुख मंडली को भजन अभ्यास के विषय में सरल ढंग में इस प्रकार समझाया। सद्वचन फरमाए, त्रेता युग में जब ऋषि विश्वामित्र ने यज्ञ करना चाहा तो खरदूषण, ताड़का आदि राक्षस उनके यज्ञ में विघ्न डालते थे, मांस आदि डालकर उनके यज्ञ को भ्रष्ट करते थे। तब ऋषि विश्वामित्र जी ने श्री रामचंद्र जी को से सहायता मांगी। इस तरह से जीव को भी योग का यज्ञ करने की आवश्यकता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी राक्षस इसमें विघ्न डालते हैं। ये राक्षस इतने बलशाली हैं कि जीव अपनी शक्ति से इनसे नहीं बच सकता। इन विघ्नों से बचने के लिए संत महापुरुषों की संगति आवश्यक जरूरत होती है। उनकी सहायता और कृपा से भजन अभ्यास में मन लगेगा और काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, तृष्णा आदि कृप वृत्तियों से छुटकारा मिलेगा। तभी इस यज्ञ की सिद्धि होगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज